हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 हीट पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर नंबर आपका 3 है हीट, इसमें हम क्या करेंगे, जो इस पार्ट फर्स्ट में हम करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों आप जो भी क्लोथ्स पहनते हैं वो फाइबर से बने होते हैं। ओके, कुछ वुलन क्लोथ्स पहनते हैं आप, जैसे विंटर्स आती है, ये समर्स आते हैं, तो आप अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। जब आपको कोल्ड से बचना होता है तो आप क्या करते हो, थिक क्लोथ पहनते हो और वुलन क्लोथ्स पहनते हो। ठीक है, लेकिन जब आपको आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो, पतले क्लोथ्स पहनते हो। ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों क्या होता है, ये अलग अलग फाइबर के बने होते हैं। और आपको क्या होता है, जब कोल्ड होती है आपको ठंड से बचना होता है, गर्मी होती है तो आपको गर्मी से बचना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग फाइबर के क्लोथ्स पहनते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे कि फाइबर क्या होता है और फाइबर से हमारे क्लोथ्स कैसे बनते हैं। इस पार्ट में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, प्लीज़ आप इस चैप्टर को पूरा देखिए, जिससे आपको कि जो भी फाइबर टू फैब्रिक्स जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो आपके अगर इस चैप्टर में जो भी आपका सारा हम कंप्लीट इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, हम इसमें हमने इमेजेस भी लाई है जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ओके, फाइबर बच्चों क्या होता है, वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होता है। देखो ये फाइबर का एग्जांपल है, यहाँ पे देखो। तो ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड है। ठीक है, जिनसे क्या बनते हैं, फैब्रिक क्लोथ्स बनते हैं। ठीक है, फाइबर क्या होता है, जैसे कॉटन आपने जैसे आपको बोलते भी हैं कई बार कि आप कॉटन के क्लोथ्स पहने हैं। ठीक है, आपको सर्दियों में बोलते हैं कि वुलन क्लोथ पहनो। ठीक है, या आप जैसे पार्टी वियर्स में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे पार्टी में जाते हैं तो पार्टी वियर पहनते हैं तो आप बोलते हो सिल्क के चाहिए। ओके, जूट का, आप जब कोई बैग लेते हो आप तो आप क्या बोलते हैं, जूट का बैग चाहिए। ठीक है, लाइनोल, पॉलिस्टर, ये सारी क्या है बच्चों, फाइबर है। क्या होता है, यार्न, पता क्या, तो फाइबर को हम क्या करते हैं, फाइबर वाले छोटा छोटा होता है, लेकिन इसको क्या करते हैं, स्पन करते हैं किसमें, यार्न में। यार्न में क्या होता है बच्चों, धागा होता है। ठीक है, जो बहुत लंबा होता है, जो हमारा थ्रेड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। हम क्या करते हैं, फाइबर को क्या करते हैं, जब लॉन्ग थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको यार्न बोलते हैं। ओके, ये हमने पढ़ लिया। हमेशा क्या होता है यहाँ पे बच्चों, फाइबर जो है वो 2 टाइप्स का है, एक नेचुरल, एक है मैन मेड, जो हमने बनाया होता है। नेचुरल में जैसे एनिमल्स का हो गया, एनिमल के हेयर, जैसे शिप के हेयर, याक के हेयर, प्लांट्स, ये सारे क्या आ गए, नेचुरल फाइबर। और मैन मेड, जो हम लोग ने खुद बनाए हुए हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, हमने पढ़ा कि कुछ जो एनिमल फाइबर से बने होते हैं, दीज आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो हम नेचर से लेते हैं, नेचर के जो भी क्रिएचर्स हैं उनसे हम लेते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। ठीक है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, और जो क्या होता है आर्टिफिशियल वाला, जो मैन मेड होता है, उसको आर्टिफिशियल वो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं, मशीन से बनाएंगे, केमिकल से बनाएंगे, ओके, प्लास्टिक से बनाएंगे। तो ये क्या होते हैं, मैन मेड। फर्स्टली हम क्या करेंगे, वूल। वूल का क्या होता है बच्चों, वूल कम्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, गोट, याक, कैमल, etc. The wool yielding animals wear a thick coat of hair on their body. बच्चों जो वूल होती है वो क्या होती है, जब आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे शिप देखो, यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या किया, ये वूल है, ये वूल है, इन्होंने क्या किया हुआ, थिक हेयर की एक कोट जैसा इनके ऊपर होता है। The hair which gives us wool and keeps them warm during the cold winter session. ये जो हेयर्स होते हैं ना बच्चों, इनके ये हमारे को क्या करते हैं, वूल देते हैं। और क्या करते हैं, एनिमल्स को क्या करते हैं, कोल्ड जो विंटर सेशन होता है उसमें क्या करते हैं, कोल्ड से इनको बचाते हैं। आप देखते होंगे ना कि कितना भी ठंड हो, याक को ठंड नहीं लगती है, क्यों, उनके जो हेयर्स होते हैं बच्चों, उनको क्या करते हैं, सेव करते हैं कोल्ड से। The hair on the body of wool yielding animals trap a lot of hair. Air spaces between the wool fiber trap air, since air is poor conductor of heat. The air trapped in the hair shields the body from cold and keep them warm in winters. क्या होते हैं बच्चे, जो हेयर्स होते हैं इनके, ये क्या करते हैं, जो ट्रैप करते थे एयर को, जैसे उनके अंदर कोई एयर चली गई तो उसको ट्रैप कर देंगे। ठीक है,
और इनमें क्या होता है, जो एयर जो ट्रैप होती है इनके जो फाइबर बच्चों वुल में, तो वो क्या करती है, वो होती है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ओके, क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो क्या होता है, जो एयर ट्रैप होती है इनके हेयर शील्ड में, हेयर में, वो क्या करती है, इनको बचाती है कोल्ड से, और इनको क्या करती है, गर्म रखती है विंटर्स में। ठीक है, क्या होगा, अब एयर ट्रैप कर ली इन्होंने। ठीक है, एयर ट्रैप से क्या होगा, जो बाहर वाली ठंड होगी वो अंदर नहीं जा पाएगी। ओके, और जब जा नहीं पाएगी, ठंड नहीं जा पाएगी, तो इनको ठंड नहीं लगेगी, कोल्ड नहीं लगेगी। द हेयर क्लोज टू आवर स्किन्स, दैट इज हेयर ऑन आवर बॉडी एंड आर्म्स आर सॉफ्ट एंड हेयर ऑन आवर हेड कोर्स हेयर। बच्चों क्या होता है, जो सिंपल सा वुलन क्या होती है, जो हम एनिमल से लेते हैं, जैसे शीप हो गया, याक हो गया, अलग अलग एनिमल्स से हम लेते हैं। ठीक है, ये देखो, जब आप स्वेटर्स पहनते हैं तो इस तरह की वुलन से वो बनी होती है। ठीक है, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल्स टू ऑब्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप्स दैट पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, देयर पेरेंट्स आर केयरफुली चूजन। क्या होता है बच्चों, जो हम जो लेते हैं ना वुलन, वो मैक्सिमम किसकी होती है, शिप से, या शिप की जो भी ब्रीड्स होती है ना, अलग अलग टाइप की शिप होती है, तो उनसे हम क्या करते हैं, देते हैं। जैसे कश्मीरी शीप हो गया, फिर आप अलग अलग टाइप की, जैसे साउथ अफ्रीकन शीप हो गया, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग शिप्स होती है, जो शिप की ब्रीड्स होती है, वैरायटी होती है। ठीक है, जो क्या सोर्स क्या है बच्चों, याक वूल। देखो याक का क्या है, याक इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, और किन्नौर, किन्नौर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो क्या होता है कि याक का देखो, ये याक है, इसका क्या है, वूल है, इससे भी क्या होती है, वुलन आती है। फिर अंगोरा वुल फ्रॉम अंगोरा गोट्स इन हिली रीजन सच है जम्मू कश्मीर। जो अंगोरा, आप देखते होंगे कि अंगोरा शॉल मंगाया कोई किसी ने, अंगोरा स्वेटर्स पहनते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों ऐसी शेप की वैरायटी है जिसकी जो वूल होती है वो काफ़ी फाइन होती है, काफ़ी अच्छी होती है, जिसलिए वो महंगी बिकती है मार्केट्स में। तो क्या होती है, अंगोरा गोट्स कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर में। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट एंड इट इज़, जो बच्चों क्या होता है, कश्मीरी गोट होती है, कश्मीर में अंगोरा गोट तो होती है, लेकिन साथ में क्या होता है, कश्मीरी गोट होती है, जिसके अंडर फर जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ठीक है, जिसको हम पश्मीना बोलते हैं, पश्मीना शॉल, जिसकी भी काफ़ी आप देखते होंगे पश्मीना शॉल है, इसकी ना मतलब अदर कंट्रीज़ में भी डिमांड है हमारे, क्यों, क्योंकि बहुत सही होता है, बहुत सिल्की जैसा होता है, जिससे क्या होता है, गर्मी जो है बहुत मतलब आपको, आप अगर एक शॉल के साथ भी -डिग्री टेम्परेचर में चले जाओगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, इतना सही होता है। इस और क्या होता है, बॉडी ऑफ द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज यूज्ड एज वुल। जो कैमल के बॉडी के ऊपर जो फर होती है उसको हम वुल के तौर पे यूज़ करते हैं। ललामा एंड अल्पासा फाउंड इन साउथ अफ्रीका आर आल्सो यील्डिंग वुल। जो ललामा होती है, मैं बताता हूँ कि ललामा कैसी होती है। ये ललामा है, ठीक है, ये क्या होती है, साउथ अफ्रीका में डाली जाती है, साउथ अफ्रीका में होती है। ठीक है, ललामा हो गया, देखो यहाँ पे भी है, ये अल्पासा है। ठीक है, क्या है, अल्पासा है। ठीक है, ललामा और अल्पासा हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो नेम ऑफ ब्रीड ऑफ शीप, उनकी क्या होती है, क्वालिटी कैसी है वुल की। ठीक है, और कहाँ कहाँ, जैसे लोही है, लोही शीप, इसकी क्या गुड क्वालिटी की वुल होती है। कहाँ होती है, राजस्थान और पंजाब में, लोही शीप। ठीक है बच्चों, जैसे ए है, लोही शीप है, रुको लोही शीप में बताता हूँ आपको, ये लोही शीप है, ये क्या है, लोही शीप है, जो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब के एरिया में। रामपुर बुशेर, इसकी क्या होती है, ब्राउन फ्लीज होती है, ये कहाँ, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है रामपुर बुशेर, इस तरह की होती है बच्चों ये। ओके, फिर नली द कारपेट वूल, ये क्या होती है, जो एक नाली, ये नली जो है, ये भी एक शिप की ब्रीड है, जो कहाँ होती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। इसकी क्या होती है बच्चों, कारपेट वूल, जो आपने कारपेट देखी होती है वो इसी की, इस शिप की वूल से बनी होती है। फिर आती है बक्करवाल,
फॉर वुलन शॉल जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, जैसे बक्करवाल है, ये बक्करवाल है, ओके। फिर मारवाड़ी कहाँ है, गुजरात में, ओके। और पतनवाड़ी एक गुजरात में। तो हमने क्या किया, नेम ऑफ ब्रीड्स ऑफ शीप के बारे में पढ़ा, जिनकी क्वालिटी कैसी है वूल्स की, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। हमने क्या पिक्चर से भी देखा, ये देखो ये क्या है, याक से भी क्या होती है, वुलन निकलती है। ये शीप है, ओके। ये कौन सी शीप है, इससे पश्मीना मिलती है। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम फाइबर टू वूल, कि फाइबर से वूल कैसे होते हैं। द वूल कम्स मेनली फ्रॉम शीप। क्या होता है कि जो मेनली जो लेते हैं हम, जो वूल जो लेते हैं वो हमेशा मतलब मेनली लेते हैं शीप से। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियरिंग एंड ब्रीड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। क्या होता है, इसकी जो हेयर्स होते हैं ना शिप के, उसको काटते हैं और उसके बाद ही उसका प्रोसेस शुरू होता है वूल बनने में, ठीक है। फर्स्टली हम रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। बच्चों रियरिंग ऑफ शीप का मतलब होता है कि आपने कोई शीप लाए, उसकी आपने देखभाल करी, मतलब टू लुक आफ्टर द शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर, ओके। तो क्या होता है कि आपने कोई शिप लाई, आपने उसकी देखभाल करी, उसको खाना दिया, उसको रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड किया, तो उसको बोलते हैं रियरिंग ऑफ शिप, ठीक है। और जो पर्सन उसकी देखभाल करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शेफर्ड बोलते हैं, ठीक है, शेफर्ड बोलते हैं। शिप्स आर हर्बीवोरस, हमने हर्बीवोरस के बारे में पढ़ा था कि जो क्या होती है, प्लांट्स पे डिपेंड रहती है, ठीक है। प्रेफर टू ईट ग्रास एंड लीव्स। जो शेफर्ड टेक देयर हर्ड्स ऑफ शीप टू द countryside for grazing. Apart from grazing, sheep rear also feed them a mixture of pulses, corn, jar और oils, cakes, ठीक है, एंड मिनरल्स। क्या होता है कि इनको क्या दिया जाता है, जैसे अब ग्रास तो ईट करती है, लेकिन इनको साथ में क्या दिया जाता है, मिक्सचर ऑफ पल्सेस दिया जाता है, ठीक है, या अदर मिनरल्स इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। In winter, sheep are kept indoor and feeds on leaves, grain and dry fodder. क्या होता है कि सर्दियों में क्या होता है, जो शीप्स होती है उनको अंदर रखा जाता है और उनको क्या किया जाता है, लीव्स और ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर प्रोवाइड किया जाता है। फिर क्या होता है, ब्रीड ऑफ शीप। क्या होता है ब्रीड ऑफ शीप का मतलब क्या होता है, इज डन टू ऑब्टेन सच ब्रीड ऑफ शीप विच एल्ड गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटी। तो हम क्या करते हैं, शिप की ब्रीडिंग कराते हैं ऐसी शिप से जिसकी क्या हो, जो अच्छी वूल देती हो लार्ज क्वालिटी में, ठीक है, क्वांटिटी में। दीज ब्रीड्स ऑफ शिप्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी एंड आर कॉल्ड शिप ऑफ गुड ब्रीड्स। बच्चों क्या होगा, हम ऐसी ब्रीड्स लाते हैं, आपने देखा होगा, हमने ऐसे एनिमल्स लाते हैं जो हमारे को मिल्क ज़्यादा प्रोवाइड कर दे या वूलन ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी की या क्वालिटी की प्रोवाइड करें। दिस रेज ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वूल प्रोड्यूस्ड। क्या होता है, जैसे अब अगर हम अच्छी क्वालिटी की शीप के साथ ब्रीड कराएंगे तो हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी जो उनसे वूल प्रोड्यूस होता है। वंस द रियर हैव डेवलप्ड अ थिक कोट ऑफ हेयर, द हेयर इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। क्या होता है, जब आप देखते हो कि इनके ऊपर ना थोड़े दिनों में हेयर्स का एक कोट जैसा बन जाता है, उसको क्या करते हैं, हम कट करते हैं, उसको शेव ऑफ करते हैं, ओके। द कट ऑफ द वूल कोट ऑफ शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड फ्लीज। क्या बोलते हैं, फ्लीज बोलते हैं उसको, ठीक है। जो हम कट करते हैं ना, उससे वूल कोट जो कट करते हैं शीप का, जो उनकी हेयर पे लगा होता है ना, हेयर्स होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लीज। द फ्लीज कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट वूलन फाइबर। The fleece of sheep usually kept in one piece. The processing of fiber into wool. अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस को देखेंगे फाइबर से वूल का, ओके। द वूल विच इज यूज फॉर knitting sweaters or for weaving shawls
इज़ द फिनिश्ड गुड ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। क्या होता है, जो आप स्वेटर्स पहनते हो या शॉल लेते हो, वो क्या होता है, फिनिश गुड का एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद ही बनता है। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, जो फाइबर से वूल बनता है, फाइबर क्या हुआ, जो हेयर हुए शिप के। स्टेप 1, द फ्लीज ऑफ शिप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। क्या होता है कि जो फ्लीज होता है, फ्लीज से मैंने पढ़ा था, जो उनके ऊपर हेयर का कोट बना होता है, उसको क्या करते हैं, शेव ऑफ करते हैं, मतलब उसको रिमूव करते हैं उनके सिर से, जैसे हेयर को कट किया। ठीक है, ये होता है फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड होता है द फ्लीज ऑफ शिप और कट ऑफ हेयर ऑफ शिप कंटेन, क्या होता है, इसमें डस्ट होती है, डर्ट होती है, ड्राइड स्वेट होती है, ग्रीस होती है, वो अलग अलग चीज़ होती है। तो इसको क्या करते हैं हम, दूसरे में क्लीन बाई वॉशिंग विद सोप और डिटर्जेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। जो प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ जो हेयर होते हैं, शेयर्ड हेयर, इज कॉल्ड स्कोरिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। स्कोरिंग्स मेक फ्लीज ऑफ शीप क्लीन्स। क्या होता है, अब फ्लीज काट तो दी, उसके बाद क्या होता है कि उसके ना जो हेयर्स होते हैं, अब जैसे वो रहती है, मिट्टी में रहती है, घास खाती है, अलग अलग प्लांट्स में जाती है, तो क्या होता है उसमें डस्ट आ जाती है, डर्ट आ जाता है। ठीक है, जो उनका स्वेट होता है वो भी ड्राइड हो जाता है उसमें, तो उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कोरिंग। ठीक है, फिर आता है थर्ड। पहले क्या होता था बच्चों, स्कोरिंग क्या होता था कि करने के बाद पहले ना टैंक्स में किया जाता था साफ, अब क्या होती है, मशीन्स आ गई हैं। पहले जो हम ह्यूमन बींग्स थे वो हाथ से करते थे। आफ्टर स्कोरिंग द शॉर्टिंग इज डन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीज ऑफ ए शिप इनटू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वुलन फाइबर, इट कॉल्ड शॉर्टिंग। क्या शॉर्टिंग में क्या होता था कि इसमें क्या करते हैं, जैसे अब सेपरेट कर दिया, उसको धो भी दिया हमने, वॉश कर दिया, ठीक है, स्कोरिंग कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि हम उसको ना अलग अलग से, जैसे कोई लॉन्ग हेयर है तो हम क्या करेंगे, उसको लॉन्ग वाले को अलग कर देंगे, स्मॉल वाले को अलग कर देंगे, जो फाइन है अच्छा वाला होगा उसको अलग कर देंगे, और जो बेकार वाला होगा उसको अलग कर देंगे, तो उसको बोलते हैं शॉर्टिंग। ठीक है, इन शॉर्टिंग द हेयर स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर इज सेपरेटेड और सॉर्टेड। क्या होगा, सॉर्टिंग में क्या करते हैं कि अलग अलग हेयर वाले का, अलग अलग हेयर है एनिमल्स को, क्या करते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में देते हैं, वो क्या करते हैं, उनको चूज़ करते हैं। ठीक है, चूज़ करेंगे उनकी क्वालिटी के आधार पे, ठीक है, उनकी लेंथ के आधार पे। ओके, फिर आता है स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर इज कॉल्ड वर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम हेयर। After this, the fiber are scoring again and dried. The wool obtained after this is ready to drawn into fiber. क्या होता है कि जो उसमें ना फ्लफी हेयर्स बच जाते हैं, उसको बोलते हैं वर्स बोलते हैं, उसको क्या किया जाता है, पिक किया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, उसको भी स्कोरिंग किया जाता है अगेन, और सुखाया जाता है। ठीक है, तो उसको जब सुखाया जाता है उसको, तो वो क्या हो जाता है, अब क्या हो गया, जो वुल, जो फाइबर था, जो हेयर थे, अब क्या हो गया, उनसे हम क्या कर सकते हैं, वुलन निकाल सकते हैं। ओके, फिर आता है स्टेप 5, द नेचुरल फ्लीज और हेयर ऑफ शिप इज वाइट, ब्राउन, ब्लैक इन कलर। द वाइट वुलन फाइबर ऑब्टेन बाय सॉर्टिंग कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर। क्या होता है, जैसे अब तैयार तो हो गया, लेकिन आप देखते होंगे कि शिप के कलर्स अलग अलग होते हैं, ब्लैक होती है, ब्लैक तो नहीं होती, ब्राउन होती है, ठीक है, वाइट होती है, मैक्सिमम वाइट ही होती है। तो इनका क्या होता है बच्चों कि वाइट जो होता है उसको क्या कहते हैं, अलग करते हैं, वो शॉर्ट करते हैं उसको, और उसको क्या करते हैं, डाई करते हैं अलग अलग कलर्स। जैसे आप अलग अलग शॉल्स देखते हो, अलग अलग स्वेटर्स देखते हो, तो उनको क्या कहता है, डाइड किया जाता है वाइट, इसको फाइबर को वाइट, ठीक है, वुलन को। द शिप द फाइबर इज स्ट्रेटेंड एंड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। इसको क्या जाता है, जो फाइबर्स निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, स्टेन किया जाता है और कॉम्ड किया जाता है, और रोल किया जाता है इनटू यार्न में, यार्न में बनाया जाता है। यार्न क्या होता है, एक लंबा धागा। ओके, द लॉन्ग वुलन फाइबर आर स्पन इनटू थिक यार्न इज कॉल्ड वुलन। ठीक है, जो क्या होता है, लॉन्ग वुलन फाइबर को क्या करते हैं हम, यार्न में कन्वर्ट करते हैं, स्पन करते हैं यार्न में, उसको क्या बोलते हैं, वुल, विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स। उसको स्वेटर बनाने में काम करते हैं, शॉल्स बनाने में। द शॉर्ट वुलन फाइबर आर स्पन इनटू फाइन यार्न्स
एंड मेक वुलन क्लोथ्स। जैसे जो लॉन्ग वाला होगा, जो लॉन्ग फाइबर होता है बच्चों वुलन, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम स्वेटर्स में यूज़ करते हैं। और जो स्मॉल वाला होता है, शॉर्ट वुलन फाइबर होता है, उसको क्या करते हैं हम शॉल्स या अदर क्लोथ्स जो हम बनाते हैं। तो हमने देखा कि हमने कैसे कैसे फाइबर से फैब्रिक बनाया, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में उसके हेयर को रिमूव किया, उसको क्या किया, शॉरिंग किया, शॉरिंग मतलब उसको धोया। उसके बाद क्या किया, अलग अगले स्टेप में उनकी शॉर्टिंग करी। शॉर्टिंग करने का मतलब क्या, कि हमने चूज़ किया अलग अलग क्वांटिटी के फाइबर्स को, ओके। और फिर हमने क्या किया, उसको फिर से उसकी शॉर्टिंग करी और उसको क्या किया, फिर शॉर्टिंग करने के बाद सुखाया, फिर वो क्या हो गया, फाइबर बनने के लिए तैयार हो गया। फिर हमने क्या, वाइट वाले एक, अगर वाइट वाले को जो भी फाइबर था उसको इकट्ठा किया और उसको क्या किया, डाई कर दिया, जो हम कलर हम चाहते थे अपनी स्वेटर्स में, ठीक है। और जो लॉन्ग फाइबर था, जो लॉन्ग वुलन जो हेयर थे, उनको हम क्या करते हैं, स्वेटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो शॉर्ट होते हैं उनको हम शॉल्स या अदर चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पूरी तरह से समझ आया होगा। थोड़ा लेंथी हो गया चैप्टर, बट आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।